अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वर्जिश हमारे लिए कितनी अहम है। आप गौर करें, आज अगर आपके जिस्म के आज़ा नरम हैं, आपके पट्टे जो हैं मजबूत नहीं हैं, ज़रा वर्जिश तो करें। आप देखें, ये कमज़ोर और नरम आसाब जो हैं आपके मजबूत हो जाएंगे, ताकतवर हो जाएंगे, आपका हाजमा बढ़ जाएगा, आपकी अंतड़ियाँ कुशादा हो जाएंगी, आपकी आंखों में चमक पैदा हो जाएगी, आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। और मज़े की बात यह है कि आपका जिस्म में दौरान खून इतना खूबसूरत तरीके से अमल करेगा और रन करेगा, कितना दौड़ेगा, और आपको जिस्म के अंदर वो खूबसूरती इतनी लाएगा कि आपकी स्किन जो है, आपकी जो जिल्द जो है, वो भी ऐसे नहीं लगेगी कि आप बूढ़े हैं, बल्कि आप जवान लगेंगे, अच्छे लगेंगे। और इसी तरह से जो वर्जिश करने वाले होते हैं, उन वो खाना भी बहुत अच्छा खाते हैं, और उनके अंदर अल्लाह ताला की रहमत से वो सुकून भी रहता है, और जिस्म जो है बीमारियों से महफूज भी रहता है। तो ये बंदे को कोशिश करनी चाहिए। और जो दिल के मरीज़ होते हैं उनके लिए तो सुबह शाम हल्की वर्जिश तो बेहद मुफीद होती है। इसी तरह हत्ता कि आप रात को जब खाना खाते हैं, तो उस वक्त खाना खा के रात का खाना जो होता है उसके बाद चहलकदमी करनी चाहिए। बाज बंदे ऐसे ही सो जाते हैं, रात का खाना खाकर सोएंगे तो बीमारियां साथ लेके जाएंगे ना। तो इसलिए रात का खाना खा कर चहलकदमी करें। चहलकदमी करने से खाना जल्दी हजम भी हो जाता है, और दिमाग और दिल पर बोझ भी नहीं बनता, और बल्कि कुव्वत और फरहत पैदा करता है, और बंदा जो है उसके आसाब को भी ताकत मिलती है। तो अल्लाह ताला की रहमत होती है, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हमें बात मिलती है वो यही है कि हम जल्दी सोया करें रात को, और फिर जल्दी सुबह उठा करें। तो जो जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं, तो वो कितने खूबसूरत उनके चेहरे होते हैं, हशाश बशाश होते हैं, और उनके चेहरों से खूबसूरती और नूर झलकता है। और जो जब जल्दी उठते हैं, साफ ज़ाहिर है फिर वो नमाज भी पढ़ते हैं। और उसके अलावा सबसे अहम बात जो है वो ये है कि वर्जिश करते हैं, तो उससे ये है कि दौरान खून तेज़ होता है, और उनकी शक्ल व सूरत भी खूबसूरत रहती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब बंदा एक्टिव और स्मार्ट रहेगा, तो फिर वो इबादत गुजार भी ज़्यादा होगा, क्योंकि ऐसे बंदा अगर कमज़ोर होगा तो वो उसका इबादत की तरफ दिल तो नहीं लगता ना फिर, क्योंकि वो पहले सोचता है मेरे फलां जगह दर्द है, इधर दर्द है, उधर दर्द है, मुझे तो तकलीफ़ है, कमज़ोरी है, मुझे दर्द होता है उठता हूँ तो ये, फिर वो नमाज भी नहीं पढ़ेगा। तो वर्जिश करने से थोड़ी हल्की वर्जिश जो होती है बंदे को बेहतर वो चुस्त कर देती है, उसको ताकत और तवाना कर देती है, यानी उसके अंदर वो अपने अंदर कुछ कुव्वत महसूस करता है, वो कुव्वत उसको फिर इबादत पर भी ले आती है। तो इसलिए ऐसी वर्जिश ये फिर इबादत बन जाती है, क्योंकि बंदे के जिस्म को इबादत के लिए ले आती है। इसलिए सुबह उठकर जो है आप थोड़ा सा वर्जिश कर लिया करें। आप देखें जे सुबह के वक्त जिनके जिनके जो वो ग्राउंड होते हैं, वो समझो वर्जिश करने वालों से भरे रहते हैं, वो बीमारियों से आज़ाद रहते हैं। लेकिन लोग जो होते हैं, आजकल रिवाज बन गया है, वो सोते हैं, तो वो जो है ना बस सो ही रहते हैं। तो ये जो है ये चीज़ें फिर बंदे को बीमारी और तकलीफ़ और उसमें मुब्तला कर देती हैं। तो बेहतर क्या होता है कि अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाते हैं कि अपने नफ्स का भी तुम पे हक है। नफ्स से मुराद जिस्म का। तो जिस्म का हक ये है कि उसका भी ख्याल रखो। तो ये नहीं है कि आप सिर्फ जो है आप मशीन बन जाओ, और इस मशीन को देखें, जिस्म जो है आपके पास गाड़ी तो होती है ना, आप गाड़ी चलाते हैं। अब गाड़ी जो है आप देखें उसकी ट्यूनिंग भी कराते हैं, आप कभी कभी ट्यूनिंग उसकी यानी सफाई सुथराई कराते रहते हैं। इसी तरह आप गाड़ी जो है वो उसको सफाई भी करते हैं, साफ़ सुथरा भी करते हैं, और ताकि खूबसूरत लगे, अच्छी लगे। फिर उसको आप चलाते हुए बड़ी एहतियात भी करते हैं, और उसका ख्याल भी रखते हैं। तो ये जिस्म जो आपका है ये आपकी गाड़ी है। अगर ये जिस्म नहीं चलेगा तो गाड़ी बंद हो जाएगी, पूरी गाड़ी बंद, सारा काम ख़त्म। तो जिस्म को चलाने के लिए पहले उसको एक्टिव स्मार्ट भी तो रखना है ना।
تو اس کو ایکٹیو سمارٹ رکھنے کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے؟ ورزش کھائیں اور مناسب کھانا کھائیں، اور جو ہے ورزش کریں، اور کھانا اتنا کھائیں کہ جو ہے نا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے معدے کے 3 حصے بنائیں، ایک حصہ کھانے کے لیے، دوسرا حصہ پانی کے لیے، اور تیسرا ہوا کے لیے۔ تو اس وجہ سے کھانا اس طرح کھائیں، اور جب بھوک لگ رہی ہو تب کھانا کھائیں، اور جب بھوک ابھی رہتی ہو تو کھانا چھوڑ دیں۔ تو ایسا بندہ جو کرتا ہے بیمار ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور پھر ورزش کرتا ہے تو ہلکی ورزش کرے، زیادہ تیز زیادہ ہارڈ ورزش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہلکی ورزش کرے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ دنیا میں بھی اچھی زندگی گزارتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے گا۔ تو اس لیے ورزش کرنا بہت ضروری ہے۔ اور رات کو جو ہے کھانا کھائیں تو اس کے بعد آپ چہل قدمی ضرور کریں، کیونکہ چہل قدمی کرنے سے جو ہے وہ روٹی کھانا جو ہوتا ہے ہضم بھی ہوتا ہے، اور دل و دماغ کو فرت اور قوت بھی ملتی ہے، اور اعصاب کو طاقت بھی ملتی ہے، اور بندہ جو ہے وہ اپنے دماغ پر اس کا بوجھ نہیں محسوس کرتا، اور رات کو سوتا ہے تو صبح سویرے فریش اٹھتا ہے۔ ورنہ اگر جو چہل قدمی نہیں کرتا تو وہ بوجھل اٹھتا ہے، اس کا دل ہی نہیں کرتا اٹھنے کو، پرابلم ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کوشش کیا کریں تھوڑا سا اٹھیں جلدی، اور اس کے بعد تھوڑا واک کریں، اور ذرا اپنے آپ کو چینج کریں، دیکھیں پھر لذت پائیں گے تو مزہ آئے گا۔ تو کوشش کریں، اپنے نفس کا اپنے آپ کے اوپر حق ہے، اپنے جسم کا، تو اس کو ذرا اس کو ہیلتھی کریں، اس کو تندرستی دیں، ایکٹیو بنائیں، سمارٹ بنائیں، تاکہ آپ عبادت بھی اچھی طرح کر سکیں، اور دنیا میں جو وقت آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ آسانی سے، خوبصورتی سے اس کو گزار کر آپ اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، آمین۔